सोचो जरा, क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है जो एकदम भरोसेमंद लगता है लेकिन असलियत में वही तुम्हें सबसे बड़े जाल में फंसा देता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि ठग, कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर्स या ऐसे लोग जो दूसरों को अपनी बातों से कंट्रोल कर लेते हैं, वो ये सब कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसा माइंड गेम है जो तुम्हें झूठ को भी सच्चा मानने पर मजबूर कर देता है? और अगर मैं कहूं कि ये सब सिर्फ ठगों का खेल नहीं बल्कि हमारी खुद की मनोविज्ञान की कमजोरी है, तो कैसा लगेगा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द कॉन्फिडेंस गेम की, जिसे लिखा है मारिया कोनिकोवा ने। और ये किताब सिर्फ ठगी के बारे में नहीं है, ये इंसानी दिमाग की सबसे गहरी कमजोरी के बारे में है, भरोसा करने की इच्छा। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल प्रोग्रामिंग होती है, मुझे किसी पर भरोसा करना है क्योंकि बिना भरोसे दुनिया चल नहीं सकती। लेकिन यही चीज ठगों के लिए हथियार बन जाती है। वो हमारी इमोशंस, गिल्ट, ग्रीड और गुडनेस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अब जरा अपने दिमाग में एक सीन बनाओ। एक आदमी तुम्हें देखकर कहता है, भाई मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तुम देखते हो वो सच्चा लगता है, उसकी आंखों में दर्द दिखता है, तुम मदद कर देते हो। और बाद में पता चलता है कि वो रोज यही काम करता है, लोगों के भरोसे से खेलना। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसने झूठ बोला, सवाल ये है कि हमने क्यों मान लिया कि वो सच बोल रहा था। यही इस किताब का असली खेल है। मारिया बताती हैं कि कॉन्फिडेंस गेम सिर्फ पैसे वाले स्कैम तक सीमित नहीं है, ये हर जगह है। रिश्तों में, राजनीति में, मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में, हर जगह कोई न कोई तुम्हारे भरोसे को टारगेट कर रहा है। किसी का मकसद पैसा है, किसी का मकसद फेम और किसी का बस तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल। लेकिन अब बात करते हैं कि ये ठगी होती कैसे है। एक कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट का असली टूल होता है कहानी। वो तुम्हारे अंदर के हीरो को जगाता है, तुम्हें ऐसा एहसास दिलाता है कि तुम खास हो, तुम चुने गए हो, और इसी पल तुम गिर जाते हो। ठग तुम्हें कुछ बेचता नहीं, वो तुम्हारे अपने सपने तुम्हें बेचता है। तुम खुद उस झूठ को सच बनाना चाहते हो, और यही है सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे कहा, बस ये आखिरी मौका है, सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफर है, अगर अभी नहीं किया तो पछताओगे। ये सारे वाक्य सिर्फ तुम्हारे अंदर के फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को ट्रिगर करते हैं। तुम्हारा दिमाग कहता है जल्दी करो, और यहीं तुम फंस जाते हो। किताब में एक शानदार बात कही गई है, द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन आर्टिस्ट्स आर नॉट लायर्स, दे आर स्टोरी टेलर्स। यानी सबसे सफल ठग वो नहीं जो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो हैं जो ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें तुम खुद का सपना देखने लगते हो। मारिया इस किताब में असली ठगों की सच्ची कहानियां बताती हैं, जैसे चार्ल्स पॉन्जी, जिसने ऐसा स्कीम बनाया कि लोग लाइन में लग गए पैसा देने के लिए, या फिर विक्टर लुस्टिग, जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार आईफिल टावर बेच दिया। सुनकर हंसी आती है, पर हकीकत यही है कि इंसान का भरोसा अगर सही दिशा में ना हो तो वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, हमें ठग कैसे बनाते हैं ये समझ आया, लेकिन बचें कैसे? और यही आता है किताब का सबसे बड़ा सबक। हम ठगी से तभी बच सकते हैं जब हम खुद को समझें। हमारा दिमाग क्यों भरोसा करना चाहता है? क्यों हमें लगता है कि सामने वाला अच्छा है? क्यों हम ना नहीं कह पाते जब कोई हमें भावनात्मक तरीके से पकड़ता है? कभी कभी ठग तुम्हें एक मिरर इफेक्ट दिखाते हैं, वो वही बन जाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो वो खुद को और ज्यादा सच्चा दिखाएंगे। अगर तुमको पैसा चाहिए वो तुम्हें अमीर दिखने का सपना दिखाएंगे। अगर तुम्हें प्यार चाहिए वो तुम्हें सबसे खास महसूस कराएंगे। वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते, वो तुम्हारे साथ चलते हैं जब तक कि तुम खुद गिर ना जाओ। और सच कहूं, आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिशियन या सेल्समैन भी उसी कॉन्फिडेंस गेम को नए पैक में खेल रहे हैं। वो तुम्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं, जबकि असल में वो तुम्हारे ध्यान और भरोसे से फायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बात साफ है, तुम वो इंसान नहीं जो आसानी से ठगा जा सके। तुम वो हो जो अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहता है, जो जानना चाहता है कि दुनिया तुम्हारे साथ खेल कैसे खेलती है, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें मीठे शब्दों में फंसाने की कोशिश करे तो तुम हंसकर सोचो, नाइस ट्राई। अब एक सेकंड रुक जाओ, तुमने इतने देर से ये वीडियो देखा, दिमाग में इतनी गहरी बातें उतर गईं, लेकिन अब भी तुमने एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया। शायद तुम्हारा दिमाग कह रहा है बाद में कर लूंगा, लेकिन यही तो ठगों की चाल होती है। डिले, डिस्ट्रैक्शन,
डिसीजन अवॉइडेंस। अगर तुम वाकई अपने दिमाग को ठगी से बचाना चाहते हो तो खुद को अब ठगना बंद करो, अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार जब कोई तुम्हारे भरोसे से खेलेगा याद रखना तुमने खुद को ही मूर्ख बनाया था। अब बताओ, भरोसा किस पर करना है और अपने दिमाग का मालिक कौन है, तुम या दुनिया? क्यों कुछ लोग बार बार ठगे जाते हैं जबकि कुछ लोग ठगों को आते ही पहचान लेते हैं? क्या फर्क होता है उनमें? क्या ठगों के पास कोई ऐसा जादू होता है जिससे वो हमारे अंदर तक घुस जाते हैं? नहीं, असल जादू हमारे दिमाग में ही छिपा होता है। हमारी ही सोच, हमारी ही उम्मीदें और हमारी ही भावनाएं वही ठगों के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाती हैं। मारिया कोनिकोवा अपनी किताब द कॉन्फिडेंस गेम में कहती हैं कि ठग हमेशा किसी न किसी इमोशनल स्टेट को टारगेट करते हैं। जैसे ही वो तुम्हारी किसी भावना को पकड़ लेते हैं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा डर या तुम्हारा लालच, वो तुम्हारे अंदर एक छोटी सी दरार बना देते हैं। और जब वो दरार खुल जाती है तब वो अपनी कहानी तुम्हारे अंदर डाल देते हैं। अब तुम खुद उस कहानी के किरदार बन जाते हो और धीरे धीरे तुम्हें यकीन होने लगता है कि यही सच्चाई है। ठगों का असली हथियार झूठ नहीं होता, उनका असली हथियार होता है तुम्हारी जरूरत। वो वही दिखाते हैं जो तुम्हें चाहिए। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो ठग उसे अमीर बनने का रास्ता दिखाएगा, किसी को प्यार चाहिए तो वो खुद को उसकी सोलमेट बताने लगेगा, और किसी को इज्जत चाहिए तो वो उसे किसी बड़े प्रोजेक्ट या सम्मान का वादा करेगा। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, और ठग इस कमजोरी को समझते हैं, इसलिए वो कभी जबरदस्ती नहीं करते। वो तुम्हारे साथ नाचते हैं, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे भरोसे का जाल बुनते जाते हैं। सोचो, अगर कोई सीधा झूठ बोले तो तुम पहचान जाओगे, लेकिन अगर कोई सच और झूठ को मिलाकर बोले, अगर वो तुम्हारे विश्वास का थोड़ा हिस्सा लेकर उसे अपने झूठ से जोड़ दे, तो तुम क्या करोगे? यही असली कॉन्फिडेंस गेम है। वो तुम्हारे अपने ही दिमाग के खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, और मजेदार बात यह है कि वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो तुम्हारे ही दोस्त हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मारिया बताती हैं कि हर कॉन्फिडेंस गेम के 4 स्टेज होते हैं, लेकिन यहाँ मैं उन्हें कहानियों के जरिए समझाऊंगा ताकि तुम खुद देख सको कि कैसे ये खेल चलता है। सबसे पहले होता है द हुक, यानी वो पल जब ठग तुम्हारा ध्यान खींच लेता है, जैसे सड़क पर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे या कोई सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्ट की खूबियां गिनाने लगे। इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई उसे खास महसूस कराए, और ठग जानते हैं अगर वो तुम्हें स्पेशल महसूस करा दे तो तुम आधे उनके हो चुके हो। इसके बाद आता है द प्ले। अब ठग तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लाता है। वो एक कहानी सुनाता है जिसमें वो खुद भी एक पीड़ित लगता है, या फिर ऐसा इंसान जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कहानी इतनी सच्ची लगती है कि तुम्हें शक करने का कोई कारण नहीं दिखता। तुम अपने लॉजिक को साइड में रखकर इमोशंस से सोचने लगते हो। यहीं से वो तुम्हारे माइंड के अंदर एक सीट ले लेता है। फिर आता है द रोप, यानी तुम्हें उस खेल में पूरी तरह फंसाना। अब वो तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स में इन्वॉल्व करता है। पहले वो बस एक छोटी सी मदद मांगता है, फिर थोड़ा बड़ा, और हर बार जब तुम मदद करते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुद ये समझाता है कि मैंने जो किया वो सही था। इसे कहते हैं सेल्फ जस्टिफिकेशन ट्रैप, और यही ट्रैप सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब तुम खुद अपने ठगे जाने को सही ठहराने लगते हो। और आखिर में आता है द कन्विंसर। अब वो तुम्हें कोई बड़ा प्रॉमिस दिखाता है, कोई फाइनल स्टेप, कोई आखिरी मौका, और तुम अपने पिछले सारे डिसीजंस को सही साबित करने के लिए उस पर पूरा भरोसा कर लेते हो, और फिर गेम ओवर। जब तुमको पता चलता है कि तुम ठगे गए हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये मत सोचना कि ऐसा सिर्फ सड़क के ठग करते हैं, नहीं, कॉर्पोरेट्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया, यहां तक कि कुछ मोटिवेशनल गुरु भी यही गेम खेलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से करते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में डर डालते हैं कि अगर तुमने उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, उनकी क्लास नहीं ज्वाइन की, उनकी बात नहीं मानी, तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। और इंसान का सबसे बड़ा डर यही है, बेकार महसूस करना। इसलिए हम फंसते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। हम ठगों पर नहीं, अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, और वो ठग हमें वही सपने बेच देते हैं जो हम पहले से देख रहे होते हैं। किताब में एक बेहद गहरी लाइन है, We fall not because we are stupid, but because we are human। यानी हम इसलिए नहीं ठगे जाते क्योंकि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान का स्वभाव ही भरोसा करना है।
बिना भरोसे रिश्ते नहीं बनते, समाज नहीं चलता और जिंदगी अधूरी रह जाती है। लेकिन ठग इसी इंसानी जरूरत को समझते हैं और उसे अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो जरा, क्या ठग सिर्फ पैसे चुराते हैं? नहीं, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुराते हैं। वो तुम्हारे अंदर की जजमेंट पावर को हिलाकर रख देते हैं। एक बार जब तुम किसी से धोखा खा लेते हो तो अगली बार किसी पर भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है। तुम हर इंसान को शक की नजरों से देखने लगते हो और यही ठगों की असली जीत होती है। उन्होंने न सिर्फ तुम्हारा पैसा लिया बल्कि तुम्हारे भरोसे की ताकत भी तोड़ दी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई तोड़ है? क्या हम ठगे जाने से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग की चालें समझनी होंगी। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कब तुम्हारे अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट, इमोशनल गिल्ट या ओवर कॉन्फिडेंस एक्टिवेट हो रहा है। क्योंकि ठग हमेशा तुम्हारी भावनाओं पर वार करते हैं, तुम्हारे लॉजिक पर नहीं। मारिया कहती हैं, द बेस्ट वे टू बीट अ कॉन आर्टिस्ट इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यानी ठग को हराने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझना। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बहुत ज्यादा मीठे शब्दों में बात करे, जब कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा भरोसा दिलाए, जब कोई तुम्हें कहे कि बस तुम ही वो इंसान हो जो ये कर सकता है, तब ठहरो, गहरी सांस लो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये सच है या बस अच्छा लगने वाला झूठ है? क्योंकि याद रखो, ठग तुम्हारे भरोसे से खेलते हैं, लेकिन असली ताकत अब भी तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो किसी को अपने मन में जगह दो या चाहो तो अपने लॉजिक की ढाल पहन लो। ठग तुम्हें सिर्फ तब हरा सकता है जब तुम खुद अपनी कहानी भूल जाओ। और अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, तुम वो इंसान हो जो खुद को समझने के रास्ते पर है। तुम वो हो जो ठगों की चालें सीखकर उन्हें उन्हीं के गेम में मात देने वाला है। अब सोचो, दुनिया भरोसे पर चलती है या धोखे पर? शायद जवाब दोनों में कहीं बीच में है। और वहीं से शुरू होती है द कॉन्फिडेंस गेम की असली कहानी। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। वो खेल जो हमारे दिमाग की नसों तक पहुंच जाता है, हमारे फैसलों के साथ खेलता है और हमें वही करने पर मजबूर कर देता है जो ठग चाहता है, जबकि हमें लगता है कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं। द कॉन्फिडेंस गेम के इस हिस्से में मारिया कोनिकोवा बताती हैं कि ठग सिर्फ बातें नहीं करते, वो तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देते हैं। यानी वो तुम्हारे अंदर वो रासायनिक प्रतिक्रियाएं जगाते हैं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती है। और यही अच्छा लगना तुम्हारे विनाश की पहली सीढ़ी बन जाता है। देखो, जब तुम्हें कोई छोटी सी चीज भी खुशी देती है, जैसे किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी या तुम्हारे किसी काम की तारीफ हुई, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन निकलता है। यही केमिकल ठगों का असली हथियार है। वो तुम्हारे इस डोपामाइन लूप को पहचानते हैं और उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें एक बार अच्छा महसूस करा दिया तो अब तुम्हारा दिमाग खुद उन्हें सही ठहराने लगेगा। वो अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। ठग तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं करते, वो बस तुम्हारे भीतर का रिवॉर्ड सिस्टम ऑन कर देते हैं। अब तुम खुद उस नशे के पीछे भागने लगते हो। जैसे किसी जुएबाज को लगता है अगली बार जरूर जीतूंगा, जैसे किसी फेक लव स्कैम में फंसा इंसान सोचता है वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, जैसे किसी फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसा आदमी मानता है बस इस बार थोड़ा और पैसा डाल दूं फिर सब ठीक हो जाएगा। मारिया कहती हैं कि ठग इंसान को उसकी ही कहानी सुनाते हैं। वो तुम्हारे भीतर की उस आवाज को पहचान लेते हैं जो हमेशा तुम्हें कहती है कि तुम और ज्यादा डिजर्व करते हो, और फिर वो उसी आवाज को एम्पलीफाई करते हैं। वो तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो, और तुम खुद को ये यकीन दिला देते हो कि ये सब सच है। यही वजह है कि कोई ठग तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, वो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे सपनों में जगह बनाता है, तुम्हारे अंदर की खाली जगह भरता है और फिर धीरे से उस खालीपन को अपने फायदों से भर देता है। अब जरा सोचो, ठग तुम्हें मैनिपुलेट कैसे करता है? वो ट्रस्ट से शुरू करता है, फिर इमोशन से जोड़ता है और आखिर में लॉजिक को बदल देता है। मतलब वो तुम्हारे सोचने के तरीके को ही उलट देता है। अब तुम वो नहीं सोचते जो सच है, बल्कि वो सोचते हो जो तुम्हें इमोशनली सेफ महसूस कराता है। तुम खुद अपने जाल में फंस जाते हो और यहीं से शुरू होता है द फॉल, यानी पतन। इस स्टेज में इंसान ठग के ट्रैप में इतना अंदर जा चुका होता है कि उसे अब झूठ सच और सच झूठ लगने लगता है। वो अपने नुकसान को भी टेम्पररी सेटबैक समझता है और ठग की हर बात पर ब्लाइंड फेथ कर लेता है। क्यों? क्योंकि अगर अब वो माने कि वो ठगा गया है तो उसे अपनी ही बुद्धि पर शक करना पड़ेगा। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे खुद पर शर्म आए, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए ठग को सही ठहराने लगता है। मारिया इसे कहती हैं
द परसिस्टेंस ऑफ बिलीफ। एक बार अगर तुम किसी चीज पर भरोसा कर लो तो उसे तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई चाहिए। लेकिन ठग इतने चालाक होते हैं कि वो सच्चाई को भी ट्विस्ट कर देते हैं। वो तुम्हें पिटी हुई कहानियां सुनाते हैं, जैसे मुझे भी लोगों ने धोखा दिया था, मुझे भी समझ नहीं आया, या मेरे खिलाफ साजिश हो गई। और तुम जो पहले उन पर शक करने वाले थे, अब उनके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हो। ठग फिर जीत जाता है, न सिर्फ तुम्हारा पैसा बल्कि तुम्हारी भावनाएं भी जीत लेता है। किताब में एक बेहद प्रभावशाली उदाहरण है, एक ठग जो लोगों को ये यकीन दिलाता था कि वो एक साइकिक हीलर है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। वो अपने मरीजों से कहता था कि दवाई मत लो, बस मुझसे विश्वास रखो। और हैरानी की बात यह थी कि बहुत से लोग वाकई ठीक महसूस करने लगते थे, लेकिन असल में वो प्लेसिबो इफेक्ट था, यानी सिर्फ विश्वास की ताकत। ठग ने उनका दिमाग कन्विंस कर दिया था कि वो ठीक हो रहे हैं और उनका शरीर उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगा। ये ठग की ताकत नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस की ताकत थी जो उसने झूठ के लिए इस्तेमाल की। यही बात असल जिंदगी में भी लागू होती है, चाहे वो कोई फेक मोटिवेशनल गुरु हो जो कहे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, या कोई लव स्कैमर जो कहे तुम ही मेरी दुनिया हो, या कोई कॉर्पोरेट एड जो कहे तुम्हें ये चीज चाहिए ताकि तुम कंप्लीट बनो। सब एक ही स्क्रिप्ट पर चलते हैं, बस मीडियम बदल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ठग इतने स्मार्ट क्यों लगते हैं। क्या वो जन्म से मैनिपुलेटिव होते हैं? नहीं, वो ऑब्जर्वर्स होते हैं। वो हर इंसान को पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखों की हलचल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी वॉइस टोन, सब कुछ। वो देखते हैं कब तुम रिलैक्स होते हो, कब नर्वस होते हो और कब खुश। फिर वो उसी इमोशन को ट्रिगर करते हैं। वो जानते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल तब होता है जब वो खुश या होपफुल होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग गार्ड डाउन कर देता है। ठग कभी डर के वक्त नहीं आते, वो खुशी के वक्त आते हैं। जब तुम सोचते हो अब सब अच्छा हो रहा है, तभी वो कहते हैं बस एक और कदम और तुम्हारे सारे सपने पूरे। और तुम वो कदम उठा लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब तुम जीतने वाले हो। और यही वो क्षण होता है जब कॉन्फिडेंस गेम अपनी ऊंचाई पर होता है। ठग तुम्हारे भरोसे का फायदा नहीं उठाता, वो तुम्हारे भरोसे को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो तुम्हारे माइंड को इतना स्मूथ तरीके से कंट्रोल करता है कि तुम खुद को भी मैनिपुलेट करने लगते हो। मारिया एक और गहरी बात लिखती हैं, वी आर द इजिएस्ट टू फूल व्हेन वी बिलीव वी कांट बी फूल्ड। यानी इंसान तब सबसे ज्यादा ठगा जाता है जब उसे लगता है कि वो ठगों को पहचान सकता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारे डाउनफॉल की जड़ है। हम खुद को दूसरों से ज्यादा स्मार्ट समझते हैं और ठग इसी घमंड पर वार करता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या हर भरोसा गलत है? नहीं, भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। भरोसा वही करो जिसमें वेरिफिकेशन हो, इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सोचो। और अगर कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पर जोर दे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। ठग हमेशा जल्दी करवाना चाहता है, क्योंकि अगर तुम सोचने लगे तो उसका जादू टूट जाएगा। मारिया कहती हैं कि इंसान को ठग से बचने के लिए सिर्फ सतर्क नहीं बल्कि आत्म जागरूक होना जरूरी है। अपने दिमाग की कमजोरी जानो, ये समझो कि तुम्हारा दिमाग कैसे भरोसा करता है, कैसे डरता है, कैसे खुश होता है। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है उसे कोई भी ठग धोखा नहीं दे सकता। और अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम अब दूसरों के झांसे में नहीं आने वाले हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि ठग का असली खेल बाहर नहीं अंदर खेला जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल खेल अब शुरू होता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ठग हमारे दिमाग की यादों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे वो झूठे अपराध बोध और सहानुभूति का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम खुद को उनके प्रति वफादार महसूस करें। यानी कैसे ठग तुम्हें इतना इमोशनल बना देता है कि तुम खुद अपने धोखे का बचाव करने लगते हो। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो उस हिस्से के लिए जहां सच्चाई और झूठ की रेखा पूरी तरह मिट जाती है, जहां ठग तुम्हारे दिल में जगह बना लेता है और तुम मुस्कुराते हुए अपने नुकसान को सही ठहराते हो? अगर हां, तो अगले भाग में मैं वो सब बताऊंगा जो तुम्हें शायद अपने बारे में जानना भी डरावना लगे। और धीरे धीरे जब इंसान का भरोसा पूरी तरह ठग के हाथों में होता है, तब शुरू होता है खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा, द क्लोजर। यही वो पल है जहां ठग न सिर्फ तुम्हारा पैसा या समय ले चुका होता है,
बल्कि तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल पैनल भी अपने कब्जे में कर चुका होता है। अब ठग को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद उसके लिए काम करने लगते हो। तुम खुद अपनी गलतियों को सही ठहराते हो, खुद अपने नुकसान को इन्वेस्टमेंट कहते हो और खुद उस झूठ को सच मान लेते हो जो उसने तुम्हें बेचा था। मारिया कोनिकोवा कहती हैं, द ग्रेटेस्ट कॉन इज द वन यू नेवर रियलाइज यू फॉलन फॉर। यानी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जिसका एहसास ही तुम्हें नहीं होता। यही असली कॉन्फिडेंस गेम है, जहां ठग तुम्हें ऐसा इल्यूजन देता है कि तुम खुद निर्णय ले रहे हो, जबकि हर एक कदम वो पहले से तय कर चुका होता है। अब सोचो, ऐसा क्यों होता है कि लोग बार बार ठगे जाते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि दुनिया में धोखा है? क्योंकि इंसान का दिमाग एक नैरेटिव मशीन है। हमें कहानियां पसंद हैं और हम हर चीज को कहानी के रूप में देखने लगते हैं। मैं अलग हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं होशियार हूं। और ठग इसी कहानी में एक किरदार बनकर घुस जाता है। वो तुम्हारी कहानी का हेल्पर बनता है, वेल विशर बनता है और आखिर में तुम्हारी कहानी का हीरो बनकर तुम्हें ही खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पोंजी स्कीम। जब चार्ल्स पोंजी ने 1910 के दशक में लोगों को कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 45 दिन में 52% रिटर्न दूंगा, तो हजारों लोग उस पर यकीन करने लगे। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि मैं जल्दी अमीर बन सकता हूं। ठग ने उन्हें वही कहानी सुनाई जो वो सुनना चाहते थे। और सबसे हैरानी की बात, जब पूंजी पकड़ा गया तो भी बहुत से लोग उस पर भरोसा करते रहे। उन्होंने कहा, शायद सरकार उसे फंसा रही है। यही है इंसानी मन की सबसे गहरी कमजोरी। जब हम ठगे जाते हैं तो हम उस सच्चाई से ज्यादा डरते हैं जो हमारे बारे में बताती है कि हम बेवकूफ बने हैं। यही शर्म, यही ईगो ठग का सबसे बड़ा हथियार है। वो जानता है कि अगर वो तुम्हें थोड़ा सा एम्बैरेस्ड कर दे तो तुम खुद को साबित करने में लग जाओगे कि मैं गलत नहीं था, और इसी कोशिश में तुम और गहराई में गिरते चले जाते हो। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे सेल्फ जस्टिफिकेशन लूप कहते हैं। अब ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये प्यार, दोस्ती, राजनीति और यहाँ तक कि धर्म में भी दिखता है। ठग हमेशा वही रूप लेता है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। कभी वो ट्रू लव के रूप में आता है, कभी मेंटर के रूप में, कभी लीडर के रूप में, और तुम जो सच में कनेक्शन ढूंढ रहे हो उसे भगवान की तरह पूजने लगते हो। यही वजह है कि ठग को तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करना पड़ता, वो बस तुम्हें खुद के खिलाफ मोड़ देता है। किताब का एक हिस्सा ऐसा है जो दिल दहला देता है। एक महिला ने एक आदमी पर सालों भरोसा किया, सोचा कि वो उसका सोलमेट है, लेकिन वो आदमी एक प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट निकला। उसने उसे इमोशनली तोड़ दिया, फाइनेंशियल रुइन में डाल दिया। और जब वो सब खत्म हो गया तो भी उस महिला ने कहा, लेकिन उसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, वो बस मजबूर था। सोचो, ठग का असर कितना गहरा था कि उसने अपनी तबाही को भी प्यार की निशानी मान लिया। मारिया यहाँ एक गहरी बात कहती हैं, द बेस्ट कॉन लीव्स यू ग्रेटफुल फॉर बीइंग कॉन्ड। यानी सबसे परफेक्ट ठग वो होता है जो तुम्हें धोखा देने के बाद भी तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेता है। और यही खेल खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होती है ठग की अगली जीत, गिल्ट मैनिपुलेशन। जब ठग जा चुका होता है तब वो तुम्हारे अंदर एक बीज छोड़ जाता है, एक सवाल, क्या मैं इसके लायक था? यही गिल्ट तुम्हें दोबारा कमजोर बनाता है। अब कोई नया ठग उसी गिल्ट का इस्तेमाल करके तुम्हें फिर से मैनिपुलेट करता है। इस तरह ठग बदल जाते हैं पर तुम्हारा पैटर्न वही रहता है। मारिया बताती हैं कि हर ठगी की जड़ में एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, वैलिडेशन, कनेक्शन, होप या सुपीरियरिटी। जब तक इंसान इन नीड्स को बाहर ढूंढेगा वो किसी ना किसी ठग के ट्रैप में फंसेगा। ठग का सबसे बड़ा हथियार इंसान की इच्छा है। वो तुम्हारे अंदर के आई वॉन्ट मोर को पहचानता है और उसे मिरर करता है। वो कहता है, हाँ तुम डिजर्व करते हो, और तुम उसका फॉलोअर बन जाते हो। अब सवाल ये है, इससे कैसे बचा जाए? मारिया कहती हैं, ठग से बचने का एक ही तरीका है, इंट्रोस्पेक्ट बिफोर यू ट्रस्ट। यानी भरोसा करने से पहले खुद से सवाल करो, मैं क्यों भरोसा कर रहा हूं? क्या ये भरोसा मेरी जरूरत से पैदा हुआ है या सच्चाई से? जब तक तुम अपनी इमोशनल ट्रिगर्स नहीं पहचानोगे तब तक कोई ना कोई उन्हें एक्सप्लॉइट करता रहेगा। दिमाग का खेल बहुत सटल होता है। जब कोई तुम्हें कहता है तुम दूसरों से अलग हो, तुम में कुछ खास है, या तुम्हें ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, तो समझ लो ये तारीफ नहीं, ये हुक है। ठग तुम्हारे ईगो को खींचकर तुम्हें अपनी कहानी में डाल रहा है और तुम
जो खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानते हो, सबसे पहले फंसते हो। याद रखो, ठग की जीत तुम्हारे दिमाग में होती है, न कि जेब में। वो तुम्हारे परसेप्शन को हाईजैक करता है, तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है, जबकि असल में तुम उसकी स्क्रिप्ट पर चल रहे होते हो। यही कारण है कि ठग को रोकने के लिए कानून नहीं, अवेयरनेस चाहिए। मारिया कोनिकोवा इस किताब के अंत में एक बेहद शक्तिशाली लाइन लिखती है, टू अंडरस्टैंड द कॉन आर्टिस्ट इज टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। यानी ठग को समझना दरअसल खुद को समझना है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक छोटा सा ठग छिपा होता है, जो कभी दूसरों को नहीं, खुद को ही बेवकूफ बनाता है। हम सब अपने झूठों पर भरोसा करते हैं, अपने इल्यूजन्स में जीते हैं और सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो ये सोचता है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, वही सबसे पहले धोखा खाता है। तो अगली बार जब कोई बहुत मीठा बोले, जब कोई बहुत जल्दी भरोसा मांग ले, जब कोई तुम्हें कहे बस भरोसा रखो, तो एक सेकंड रुक जाना, क्योंकि असली भरोसा कभी जल्दी नहीं होता, और जो भरोसा जबरदस्ती करवाया जाए वो धोखे का दरवाजा होता है। और अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो, तो तुम बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि तुमने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, तुमने इंसानी मन की गहराई को समझा है। लेकिन अब सच्चा सवाल ये है, क्या तुम सच में खुद को समझते हो, या तुम बस ये दिखाना चाहते हो कि तुम दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हो? अगर तुमने अब तक एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शायद तुम वही गलती दोहरा रहे हो जो ठगे गए लोग करते हैं, सच्चाई को नजरअंदाज करना, क्योंकि वो लोग भी यही सोचते थे, अभी तो वक्त है, बाद में कर लेंगे। और जब तक उन्होंने कुछ किया, खेल खत्म हो चुका था। तो अगर तुम सच में खुद को स्मार्टर समझते हो, तो साबित करो, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो सच को सुनता है वही ठगों से बचता है। बाकी जो स्क्रॉल कर जाएगा, वो शायद अगला शिकार बनेगा।